हेलो एवरीवन, करवा चौथ की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर ये शेयर कर रही हूँ करवा चौथ का सेकंड ब्लॉग और ये इवनिंग के टाइम का रूटीन शेयर करूँगी कि मेरे यहाँ पर करवा चौथ की पूजा कैसे होती है। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ 16 श्रृंगार करके। तो जो कम्प्लीटली मेरा लुक है कुछ इस तरीके का मैंने क्रिएट किया है। रेड साड़ी, गजरे वाला जूड़ा एंड ये सब लुक आपको जो है कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप मेरे ब्यूटी विद कृतिका चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम आईडी मेरी ब्यूटी विद कृतिका है, तो वहाँ पर भी आप मेरी इंस्टा रील्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारियां कर ली हैं और इसके बाद सबसे फर्स्ट जो करवा माता होती हैं उनको मेरे यहाँ पर पहले महावर लगाया जाता है। साथ ही कैलेंडर में जो भी सुहागिन स्त्रियाँ बनी होती हैं उन सब के भी महावर लगाया जाता है। और इसके साथ ही जो मेरा ये करवा है इसके ऊपर मेरे यहाँ पर करवा के ऊपर चावल को पीसकर उसका घोल लगाया जाता है। और जैसे अगर आप मार्केट से लाते हैं सजा हुआ तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ पर ये पीतल का करवा यूज़ होता है। और इसके साथ ही बिंदी वगैरह सब मैंने कैलेंडर पे जो सुहागिन स्त्री हैं उनके लगा दी है। और इसके बाद अब यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ मैं पूजा। तो सबसे फर्स्ट दीपक जलाऊंगी। तो मेरे यहाँ पर 2 दीपक जलते हैं, एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का। और करवा में क्या रखा है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। और इसके साथ ही पूजा की सभी सामग्री मैंने इकट्ठी कर ली है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह प्रज्वलित करके फिर मैं पूजन करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले होता है ना कलश पूजन करते हैं, गौरी गणेश को स्नान कराते हैं। और ये एक मेरे पास गौर माता की मूर्ति है तो वो मैं हमेशा पूजा में रखती हूँ। और इसके बाद आचमन कराने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हम कलश पर एक स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद हम रोली चावल से पूजन कर देंगे। साथ ही मैंने सुपारी से बने हुए गणेश गौरी कलश के ऊपर रखे हैं तो वो भी पूजा कर दूंगी। इसके साथ मैं गौर माता की पूजा कर दूंगी। और इसके बाद ये जो कैलेंडर है और मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि वीडियो आ भी रहा है कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा था मुझे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। और इसके बाद मैंने कैलेंडर पे पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं और जो लड़के वाली कहानी होती है ना उसमें यहाँ पे लड़के बने होते हैं तो उन सब के भी टीका किया जाएगा, गणेश जी के एंड इसमें चंद्रमा वगैरह सब बने होते हैं। और सभी के तिलक करेंगे, रोली चावल लगाएंगे और उसके बाद सभी भगवान जी को हम फूल चढ़ाएंगे। तो मैंने ये गुलाब के फूल मंगाए हुए हैं और ये मेरे पास कैलेंडर है तो कैलेंडर को हम दीवार पर इस तरीके से लगा देते हैं टेप की हेल्प से। तो इस पर मैं माला वगैरह नहीं चढ़ा पाऊँगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये माला नहीं रखी है। फूल सभी भगवान जी को चढ़ा के और उसके बाद हम नीचे रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं करवा का भी पूजन कर दूंगी और इस पर भी बस थोड़ा सा रोली चावल लगा के फूल चढ़ा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान जी को धूप और दीप दिखाएंगे। भगवान करवा माता से प्रार्थना करेंगे कि ये मेरा करवा चौथ का व्रत है, जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करें। तो बस यहाँ पर ये सभी धूप दीप दिखा दिया है सभी भगवान जी को, जो भी मतलब कलश है, गौरा माता हैं और जो कैलेंडर में बने हुए हैं सभी लोगों को। और दोनों दीपक मैंने प्रज्वलित कर रखे हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये मैं जो करवा है इसके अंदर मेरे यहाँ पर इसमें चावल का लड्डू होता है ना, उसको हमारे यहाँ पर पिन्नी बोलते हैं। तो चावल का लड्डू होता है एंड इसके साथ ही फीकी मीठी पूड़ियाँ होती हैं, 5 फीकी पूड़ियाँ होती हैं, 2 मीठी पूड़ियाँ होती हैं और चिवड़ा होता है। चिवड़ा वही होता है पोहा, जिससे हम पोहा बनाते हैं। तो वो सब करवे के अंदर भरा जाता है मेरे यहाँ पर। और इसकी टोटी में सीख लगा दी जाती है 5-7। तो जो भी पूजा की सामग्री होती है हमेशा उसकी गिनती जो होती है 5-7 ही रहती है। तो इसके बाद अभी यहाँ पर जो ये प्रसाद है मैंने करवे के अंदर से निकाल लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर कैलेंडर पर करवा माता को सबसे पहले अर्पण करेंगे। और इसके साथ ही और भी भगवान जी जो बने हुए हैं करवा माता के कैलेंडर में सभी को हम इन्हीं चीज़ों का भोग लगाएंगे। जो गौर माता हैं उनका भी भोग लगाएंगे, गणेश गौरी को भी हम यही चढ़ाएंगे। और व्रत के बाद में ये जो प्रसाद होता है इसे हमारे यहाँ पर मतलब स्वयं ग्रहण किया जाता है।
तो बाद में जब व्रत पूरा हो जाता है तो मतलब ये खुद सुहागन स्त्रियाँ खाती हैं करवे का अंदर का भरा हुआ जो होता है। और तो सभी बस भगवान जी को मैंने यहाँ पर ये भोग चढ़ा दिया है। और इसके बाद अभी यहाँ पर मैं ना आज अकेले पूजा कर रही हूँ। पहले मेरे साथ मम्मी करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से अब मम्मी नहीं करती हैं, तो मैं अकेले ही बैठ के करती हूँ। तो मम्मी यहाँ पर अभी आई भी नहीं थी, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो अभी यहाँ पर हाथ में बस फूल चावल जल लेके कथा को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत कर दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल में मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे अम्मा, यह किस अपराध का फल मुझे मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधिपूर्वक 12 माह के चौथ का व्रत करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। बोलो करवा माता की जय। तो अभी यहाँ पर पूजा हो गई है और इसके बाद बस करवा माता को मैंने जो हाथ में फूल वगैरह लिया था वो चढ़ा दिया है, उनको प्रणाम कर लिया है। और इसके बाद अब बदलेंगे करवा। जैसे घर में अगर 2 देवरानी जेठानी हो तो वो आपस में करवा बदल लेती हैं, बट मैं यहाँ पर अकेले पूजा कर रही हूँ, तो इसलिए जो करवा माता होती है ना, उनके पास भी वहाँ पर करवा होता है, तो हम उनसे ही करवा बदलते हैं। और इस तरीके से चुन्नी के अंदर छुपाकर ही बदलते हैं, जैसे खुले में नहीं बदला जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने करवा बदल लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर सभी भगवान की आरती कर दूंगी। तो गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव की आरती करेंगे, गौरा जी की आरती करेंगे और बस सभी देवताओं को नमन करके हम यहाँ पर भगवान जी को प्रणाम करेंगे, करवा माता से आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ पर मतलब मेरे यहाँ पर जैसे भी होता है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत छोटी छोटी क्लिप मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर, और वीडियो को मैंने यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए माइंड मत करना। और अभी यहाँ पर आरती हो गई है तो मैंने कर्मा माता को प्रणाम कर दिया है। और ये मम्मी आ गई हैं, तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मतलब आगे क्या कुछ करना है, कुछ रह तो नहीं गया है। तो यहाँ पर ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। और ये यहाँ पर थाली में थोड़े से चावल कम है तो मैंने थोड़े से चावल और रख लिए हैं। और ये मैंने थाली में जैसे सामान रख रही हूँ सारा सब कुछ, मेरे यहाँ पर जो कैलेंडर में चौकी पर पूजा होती है उसमें ये भोग प्रसाद में करवा के अंदर जो हम पूड़ी और पिटौए और ये सब रखते हैं ना मिठाई, उसका भोग लगता है। इसके बाद जो मॉर्निंग में मैंने कड़ी चावल बनाया था, जो आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा, वो सब का भोग जो हम आंगन में या घर की छत पे जो चंद्रमा बनाते हैं उसका भोग लगता है। और जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तब भी इन्हीं चीज़ों का भोग लगता है। तो ये चावल को भिगा के पीस के उसके बाद ये जो लिक्विड तैयार होता है उसी से ही हम चंद्रमा बनाते हैं। तो हम यहाँ पर चंद्रदेव भगवान को तिलक करेंगे, फूल अर्पण करेंगे। और इसके बाद ये मैंने कड़ी चावल लिए हुए हैं, तो कड़ी चावल को हम यहाँ पर इस तरीके से चंद्रमा जो हमने बनाया है इनको हम 4 बार भोग अर्पण कर देंगे, जल वगैरह चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर जल देंगे। तो यहाँ पर जो जल देते हैं ना वो थोड़ा सा इस तरीके से देते हैं कि तेल वाला दीपक आता है यहाँ पर पूजा के लिए, और छत पर भी यही जाएगा। तो हाथ में हम यहाँ पर एक हाथ में दीपक पकड़ेंगे और एक हाथ में आटे की जैसे लोई बना लेते हैं, उसको फरा बोलते हैं, उसमें चांदी बीच में रख के और फिर जल दिया जाता है। कहते हैं ना चांदी बहुत शुद्ध होती है। तो इस तरीके से मतलब जैसे मेरी ससुराल में पूजा होती है वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये काव्या मेरे हाथ में जल डाल रही है। और यहाँ पर चंद्रदेव भगवान से प्रार्थना की जाती है कि आप यहाँ पर ये जल लें, हम आपको ये जल
अर्पण कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये थाली में मैंने सारा सामान रख लिया है और ये मैंने कटोरा रख लिया था, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ज़मीन पर चढ़ाएंगे तो वो वहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है बीच में। और अभी यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ चौकी के पास जहाँ मैंने पहले पूजा की थी। तो अब हम यहाँ पर सुहाग लेंगे। तो मैं गौर माता को और करवा माता को सिंदूर लगा रही हूँ और मुझे ध्यान नहीं रहा था, जैसे मैं डेली में तो एक ही बार लगा देती हूँ, फिर मैं अपने लगा लेती हूँ। तो अभी मुझे ध्यान आया है कि हम 4 या 5 बार लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इस तरीके से जिस उंगली से लगाते हैं उससे अपने नहीं लगाते हैं, वापस से हम दूसरी उंगली का दूसरे हाथ से इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस तरीके से सुहाग ले लेंगे गौर माता से। तो यहाँ पर ये मेरी करवा चौथ की पूजा पूर्ण हो गई है। और हे गाइस, 7:45 बज गया है और आ गई हूँ मैं छत पे। मेरा सामान यहाँ रखा है पूजा का और आंटी अभी आ रही होंगी, बच्चे सब लोग आए हैं और थोड़ी लाइट हो गई है। वेट कर रहे हैं चंद्रमा का, पीछे से ही आएगा। अभी कहीं कोई रोशनी का नामो निशान नहीं है। तो चलिए अभी इंतज़ार करेंगे और मिलेंगे आपसे। और आंटी भी आ गई हैं और यहाँ पर हमारा चंद्रमा भी निकल आया है। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने चुन्नी ओढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जब भी कोई पूजा होती है, खास करके करवा चौथ की, बरमावस की, तो इन सब पर सब जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं लाल चुन्नी ज़रूर ओढ़ती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर सबसे पहले पूजन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आंटी के यहाँ थोड़ा सा रिवाज अलग है, तो वो अपने तरीके से पूजा करेंगी और मेरे यहाँ पर अलग तरीके से पूजा होती है। तो मैंने यहाँ पर, जैसे मेरे यहाँ पर होता है कि हम पहले 4 बार चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके बाद हम रोली, चावल, फूल सब कुछ चढ़ा देंगे। और जैसे काफ़ी लोगों के यहाँ चंद्रमा जो होता है नीचे ही, जैसे मैंने नीचे बनाया है, काफ़ी लोग छत पर चंद्रमा बना के पूजा करते हैं चंद्रमा को देखते हुए। तो मैंने यहाँ पर ये नीचे ही जल चढ़ाना स्टार्ट किया है। जैसे मैंने काव्या से नीचे जल लिया था ना, हाथ में दीपक पकड़ के और हाथ में फरा पकड़ के उसमें चांदी रख के, और बस उस फरा को हम वहीं छोड़ देते हैं और चांदी होती है उसको हटा देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर घंटी लेके आ गई थी, तो काव्या से बजवा रही हूँ। और अभी देखिए बहुत हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ है। बस पहले तो कंफ्यूज हो गए थे चंद्रमा है भी कि नहीं, मैंने बोला थोड़ा सा ठीक से चमकने दो तब पूजा करेंगे। और बस आरती वगैरह करके, और जहाँ मैंने जल चढ़ाया है बस वहीं पर मैंने पैर छू लिए हैं, क्योंकि इतनी दूर से हम बस दूर से ही प्रणाम कर पाते हैं। और यहाँ पर मैंने बस घूम के भी परिक्रमा कर ली है। और आंटी के यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे ये सीख होती है ना, मेरे यहाँ पर सीख छत पर नहीं आती है। तो जैसे मम्मी ने हमेशा से पूजा करवाई है, मैं बस उसी तरीके से पूजा करती हूँ। तो आंटी के यहाँ पर ऐसे घूम घूम के सीख चढ़ाते हैं और ऐसे मेरी मम्मी के यहाँ भी चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते जाते हैं। और जैसे ये जो सीख होती है ना, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सीख का क्या करते हैं, तो सीख को ऐसे घूम घूम के और वहीं पर मतलब चंद्रमा को प्रणाम करके चढ़ा दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ये पूजा हो गई है। तो अब यहाँ पर ये मेरा भी चांद आ गया है, तो इनको मैं छलनी से इस तरीके से, ये वाली रस्म होती है ना छलनी से चांद देखना दिया को रख के, तो बस छलनी से चांद को देख के और फिर पति को ही देखना होता है। इस तरीके से देखिए छलनी से कि चांद के बाद आपको पति ही दिखाई दे। तो यहाँ पर दर्शन किए और बस पैर छू लिए मैंने इनके। और इसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे। तो मैं ये मेरे बच्चों से फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, साथ में ये वीडियो भी है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर इनका टीका वगैरह कर दूँगी, इनको फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं इनकी देखिए आरती कर रही हूँ और इनको बड़ा अच्छा लगता है। आज के दिन बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई आज के दिन तो चलो बहुत अच्छा है। और बस इनके पैर छूँगी सबसे पहले और इसके बाद फिर मैं इनको यहाँ पर मिठाई खिलाऊँगी। तो इनसे पूछ रही थी कि कौन सी मिठाई खाओगी, क्योंकि मैंने जैसे मिक्स करके मिठाई मंगवाई थी, क्योंकि एक जैसी मंगवा लो ना, थोड़ा सा मुझे रहता है अलग अलग हो, तो ये सब अपनी अपनी चॉइस की खा सकते हैं। तो मैंने इनको खिला दी है। और इसके बाद ये इनके हाथ से मैं पी लूँगी पानी। और पानी मैं पहले थोड़ा 1 घूंटी पीती हूँ, फिर थोड़ा सा मिठाई वगैरह खा के फिर पानी पीऊँगी, क्योंकि मेरा व्रत जो है रात को 12 बजे से सुबह के अगले दिन के रात के 8:30 तो बज ही गए हैं पूजा करते करते। इतना लंबा चला है बिना पानी के 1 बूंद के। और ये मैं मम्मी को मिठाई खिला रही हूँ और मम्मी से आशीर्वाद ले लूँगी। यहाँ पर मम्मी के साथ भी मैंने पिक्चर क्लिक कराई है, तो ये देखिए पोज बनाते हुए। और इसके बाद ये मेरी जिठानी है, तो मैं उनके घर आ गई थी, तो यहाँ पर भाभी के साथ भी मैंने बहुत सारी पिक्स क्लिक कराई और आशीर्वाद लिया भाभी से, भैया से, ताऊ जी से, सबसे। और बहुत अच्छा लग रहा था, भाभी एकदम नई दुल्हन जैसी लग रही थी ना। टाइम हो गया है 9:30 और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और मेरी
आँखें कैसी लग रही हैं अजीब सी। और अभी हम लोगों ने चाय पी ली है पूजा करने के बाद। और वैसे मैं खाना खाने ही जा रही थी और इनका लगा दिया था मम्मी, और बच्चों ने पहले ही खा लिया था। और भैया और भाभी आ गए थे, उनके पैर छूने मैं भी गई थी पहले पूजा करके। और उसके बाद अभी खाना मेरा तैयार है, तो मेरे यहाँ पे कड़ी सब्जी पूड़ी ये सब बनता है, तो हम लोग यही सब खाते हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कितना बड़ा बना है क्या कुछ पता नहीं है। और आज चंद्रमा बहुत अच्छे टाइम से निकला था, 8 बजे ठीक निकल आया था। और आज का दिन भी बहुत अच्छा था। अभी जैसे बारिश वारिश होती रही है, इस वजह से मौसम बहुत अच्छा रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई व्रत रखने में। और रात को 12 बजे के बाद से मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। 11:30 बजे मतलब लास्ट पानी पी के लेटी थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ पानी वानी नहीं हुई। करेंगे एंड इस वीडियो को। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक टेक केयर, बाय बाय।